रात को आएंगे तो यहाँ पे फ्लड लाइट जलती है और ऐसा लगता है आप मैनहट्टन में हैं, लेकिन जब आप सड़क पे उतरते हैं तब आपको पता चलता है कि आप नर्क में पहुंच गए हैं। इस तरह से सफाई कभी नहीं हुई है? अब ऐसे ही होते रहता है, ऐसे चलते रहता है सर। आदत हो गई अब तो। आदत हो गई है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता देखने के लिए। अच्छा, और 2 महीने से पता है हम लोगों को किराया भी फ्री में देना पड़ रहा होगा। यहाँ पे कुछ काम ही नहीं बचा है। 8,000-7,000 रुपये हर महीने रेंट जा रहा है, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, इसलिए तो उसका आप 7,000 रेंट दे रहे हो अभी तक? अभी तक दे रहे हैं। यहाँ जगह नहीं मिली है, सब्जी की दुकान बंद कर दी फिर हमने। तो ये काफी टाइम हो गया ऐसे, तो भी अभी पता चला इंदिरापुरम में इस तरह के खुले नालों में गिर भी गया इंसान। हाँ गिरते ही हैं, जब खुले हैं तो भैया गिरेंगे ही ना, रास्ता है जाने का। अभी 2 बच्चे गिर गए थे पीछे बरसात में, यहीं पर ना। हाँ आगे चौकी के जस्ट सामने। भैया ये 1 महीने से चल रहा है काम, 1 से 1.5 महीने हो गया। और बरसात के कारण कभी काम हो जाता है, कभी रुक जाता है। हाँ, और पानी रोज भरा रहता है। ये काम गवर्नमेंट को कम से कम बरसात से पहले कराना चाहिए, बाद में कराना चाहिए था। बहुत दिक्कत हो रही है ग्राहक के आने में। आप देखो क्या हाल हो रखा है दुकान। आज हमारी गाड़ी बच गई है, ये वाली कौन सी गाड़ी? जो ये खड़ी है, जो 3 पहिए वाली, वो पूरी मतलब वो एकदम पूरी हो गई। हाँ बच गया आप? बच गया। हाँ यहाँ पे कॉलोनी के बीच में दारू की दुकान चलना ठीक नहीं है। यहाँ पे बगल में मंदिर है, सामने मजार है, इसीलिए यहाँ पे दारू की दुकान नहीं चलना चाहिए। तो सामने सोसाइटी है, यहाँ पर दारू पी के लोग, वैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हो पानी से बहुत अतिक्रमण कितना हो रखा है। तो अभी एक और अतिक्रमण हो रहा है। कोई बात नहीं। 5,500-6 हजार मकान है, इसमें 25,000 के लगभग आबादी रहती है। यहाँ पर ये ठेका खोल दिया है, हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। ये ठेका यहाँ नहीं खुलेगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम लोग दिल्ली एनसीआर में हैं और बहुत ही मशहूर जगह इंदिरापुरम में है। लेकिन इंदिरापुरम में क्यों है, इसको समझने के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव है। विक्रांत, आज हम लोग इंदिरापुरम में क्यों हैं? इतनी अच्छी इमारतें हैं, इतना अच्छा मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। ये तो आप दिन के समय में आए हैं, रात को आएंगे तो यहाँ पे फ्लड लाइट जलती है और ऐसा लगता है आप मैनहट्टन में हैं, लेकिन जब आप सड़क पे उतरते हैं तब आपको पता चलता है कि आप नर्क में पहुंच गए हैं। आप देखिए वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और उसके बाहर की क्या हालत है। और ये हालत सिर्फ यहाँ की नहीं है, बल्कि इंदिरापुरम के बड़े इलाके की इन दिनों यही स्थिति है। पूरे इंदिरापुरम में नाले खड़ंजे ये पूरी तरीके से खुले हुए हैं और कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं, जानवर घायल हो चुके हैं, गाय इनमें गिर जाती है नालों में। अब आप देखिए कि नाले, जो बगल के नाले हैं, पूरी तरीके से जाम है, तो सारा पानी दिन भर बाहर पड़ा रहता है। और ये पानी दिखा रहा है कि कितने महीनों से ये पानी यहाँ पर जमा है। ये आज की बारिश का पानी नहीं है, ये बल्कि लगातार यहाँ पर जमा रहता है। ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये पिछली सरकार के दौरान बना था और उस समय ये कहा गया था, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, कि इंदिरापुरम का कायाकल्प हो गया। एक इतना शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, ये तमाम खेल खेलते हैं। लेकिन उसके बाहर देखिए गेट भी नहीं है, अंदर जाने का जो रास्ता है उसमें भी जगह नहीं है। और ये हाल पूरे इंदिरापुरम में इसी तरीके का आपको दिखाई देगा। जी आप देख सकते हैं ये हाल है। और जाने के लिए लोगों ने पत्थर लगा रखे हैं। और देखिए ये सुपरटेक सोसाइटी, और यहाँ पे भी आने के लिए लोगों ने वो देखिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के आगे भी पानी भरा हुआ है और इस तरह की स्थिति है। ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, ये दिल्ली से एकदम सटा हुआ एनसीआर है। विक्रांत, ये सब तो बड़ा प्लांट वे में बना हुआ था, उसके बाद ये स्थिति है सारी। देखिए हैदर साहब, ये जिस तरीके से प्लांट बना था, सारे प्लांट धरे रह गए हैं। आप देखिए कि बिजली के खंभे टूटे हुए गिरे पड़े हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। नालियाँ पूरी तरीके से जाम है। और जो ग्रीन पट्टी थी, अब वहाँ पर आप देखिए, अगर शाहनवाज इधर से ही दिखा पाए तो ये पेट्रोल पंप है। यहाँ का पेट्रोल पंप के अंदर जाने का रास्ता नहीं है। बाहर महिलाएं देखिए किस तरीके से सड़क पार कर रही हैं, उनको जाने का ही रास्ता नहीं है। और ये पूरा लगातार इसी तरीके का, ये पूरे इंदिरापुरम का हाल है, सिर्फ यहाँ का नहीं है, बल्कि आप देखिए थोड़ा सा आगे आके, तो ये आपको पूरे इंदिरापुरम में इसी तरीके से दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरफ, आप उस तरफ नज़र डालेंगे तो उस तरफ भी यही हाल है, और इधर भी। यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो नाले हैं ये कब से नहीं खुले हुए, कोई कह नहीं सकता। और पूरा जिस तरीके की बदबू और ये यहाँ पर आ रही है कि सांस लेना यहाँ पर दूभर है। बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, और यहाँ की स्थिति लगातार नरक से भी बदतर बनी हुई है। जी हाँ, स्थिति कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें अपने आप बयान देती हैं। ये देखिए किस तरह की हालत है। आइए उस तरफ भी चलते हैं, वो देखिए किस तरह से लोग क्रॉस कर रहे हैं चीज़ों को, वो भी देखिए। और ये कोई
एक दिन का मामला नहीं है विक्रांत की, ये आज ही हुआ है, बरसात हुई है देखिए ना, ये पानी का आपको जो पानी का रंग है वो आपको दिखा रहा है कि ये आज की बरसात का पानी नहीं है, बल्कि ये सीवर का पानी है और ये लगातार जमा है, हिल ही नहीं रहा है पानी। आप देखिए काई जम चुकी है इसमें और काई साफ दिखा रही है कि ये कई महीनों का पानी है और ये देखिए पूरी तरीके से इसी तरीके से पानी इस पूरे रोड पर भरा हुआ है और ये सब सीवर का पानी है जो बीमारियों। ये देखिए ये फिटनेस सेंटर है और फिटनेस सेंटर के बाहर का हाल आप देख लीजिए। चलिए आइए, हाँ तो भी आप बता रहे थे चीजों को। तो देखिए आप दोनों तरफ अब इसी तरीके के हालात हैं। आप ये देखिए नाला भरा हुआ है, नाले के पीछे ये इनकी जो दुकान और जो झुग्गियां बनी हुई हैं वहां तक जाने के रास्ते हैं नहीं, इस तरीके से ये लोग जाते हैं। देखिए वो किस तरह से क्रॉस कर रहे हैं, देखिए आप। चलिए ये है और ये दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर है, एनसीआर का इंदिरापुरम बात है। आइए इस तरफ चलते, देखिए इधर तो आपने देख लिया हाल, उधर किस तरह से लोग क्रॉस कर रहे हैं। आइए बहुत सारे लोग हैं, कुछ वहाँ पे सेंटर है क्या है? ओ ये यहाँ पे शायद एक शराब की दुकान खुली है जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने की भी जगह नहीं है और ये शराब की दुकान अभी हाल ही में शायद खोली गई है। अच्छा चलिए इनसे पूछते हैं कि इस चीज का तो विरोध कर रहे हैं, इसका कब करेंगे चीजों का। आइए ये सब लोग खड़े में पूछते हैं कि इन लोगों से, भाई साहब ये सब आज इतना मजमा किस लिए है यहाँ पर? दारू की दुकान चला रहा है यहाँ पे, कॉलोनी के बीच में दारू की दुकान चलना ठीक नहीं है ना यहाँ पे। ये सामने जनता फ्लैट है, पब्लिक है, दारू का दुकान चल रहा है, बगल में मंदिर है, सामने मजार है, इसीलिए यहाँ पे दारू की दुकान नहीं चलना चाहिए, इसीलिए यहाँ सब खड़े हैं। तो इसने कोई लाइसेंस से लेके ऐसे ही खोल ली इसने? ये मेरे को पता नहीं है, तो लाइसेंस है क्या है, इसीलिए यहाँ की पब्लिक आए हुए थे, इसीलिए मैं देखा तो मैं रुक गया हूँ। अच्छा आप रुक गए। कोई यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो बताएंगे? हमें भी स्थानीय लोग। अच्छा अच्छा चलिए देखते हैं कि कुछ महिलाएं भी हैं, आइए बात करते हैं। ये स्थिति है यहाँ की, लेकिन यहाँ पर जो विरोध हो रहा है वो दारू का हो रहा है। कहने लगे कि दारू का दुकान रेसिडेंशियल एरिया में खोलना वैसे नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर खुल गई है। ये पूछते महिलाएं से यहाँ पर क्यों है। ये देखिए ये स्थिति है। क्या है मांग आप लोगों की मैम, किस लिए है? यहाँ पे हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं और ये यहाँ पे ठेका खुला है गलत जगह पे, ग्रीन बेल्ट में आ रहा है ये, और गलत जगह पे ठेका खुला है। यहाँ पे इसे बंद करिए। हम इनसे क्या कह रहे हैं? इनसे हम क्या कह रहे हैं? ये खोला किसने? आने वाले इतनी देर हो गई, 1 घंटे से हम खड़े हैं। खोला किसने? नौकर ने तो खोला है, अभी नौकर बंद करे। आप इसका सिर फुलाना चाहते हैं क्या? बंद करो भैया, बंद करो। आप चाह रहे ही नहीं बोल रहे हैं, उनका सिर फोड़े पब्लिक। बंद करो, बंद करो, ठेका बंद करो। ये देखिए ठेके का पूरा सर आप समझा पाएंगे क्या मुद्दा है? ये मुद्दा ऐसा है भाई साहब, ये सामने हमारे जो है वो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के सामने जो है वो ठेका खोल दिया गया है और हम लोग यहाँ, ये एक्चुअली ये ठेका कहीं और था पहले, तो अब ये हमारे ग्रीन, जबकि ये जो है वो ग्रीन बेल्ट एरिया है, तो सामने सोसाइटी है। यहाँ पर दारू पी के लोग, वैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हो पानी से बहुत अतिक्रमण कितना हो रखा है, तो अभी एक और अतिक्रमण हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि कल को ऐसा हो कि लोग दारू पी के यहीं लुढ़क जाए, यहीं वो कहे, तो ये एक तो ये परेशानी हम लोग देख रहे हैं, पानी का कुछ बराबर, दूसरा ये आपका शुरू हो गया, दूसरा दारू का ठेका शुरू हो गया, तो हम इसको बंद करने के लिए आए। अगर हम तुम तीन लोगों मारना पड़े, हम मारने के लिए तैयार हैं। ये तुम्हारे कोई और बेटा 25,000 लोगों को बचाने के लिए बिल्कुल मिलेगा। 25,000 लोगों को बचाने के लिए अगर तुम्हें मारना पड़ेगा, मारेंगे। आएगा खोल देना अपना, बंद करो उसको। आएगा तो तुम्हारे मालिक बंद करो उसको, बंद करो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, जब तक बंद करें। नहीं थोड़ी देर के लिए क्यों बंद करें? बंद करें, बंद करो ना। बंद परमानेंट बंद होगा, ये ऐसा बंद नहीं होगा। मैम एक बार बता पाएंगे क्या मुद्दा है चीजों? ये हटा दो इसका ये सब बताओ। ये यहाँ खुलेगा ही नहीं, बंद करो इसको, बंद करिए इसको। बंद करो इसको, बंद करो।
बंद करो इसको, अंदर तोड़ फोड़ होगी क्या करो? अब बंद करो। नहीं पहले इस तरीके से बंद करेंगे, हटाएं यहाँ से। और ये दुकान खुलेगी नहीं। तो देखिए कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट का एरिया है, इस सब परेशानियों से तो ये लोग जूझ ही रहे थे। पानी जितना भरा हुआ है यहाँ पर, उसके चलते यहाँ पर एक ठेका खोल दिया गया जिसका बंद करने की ये लोग महिलाएं यहाँ पर आई हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, फिर पूरी रात भर चलेगा। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, सोसाइटी है, आए दिन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा फसाद होगा। मैम बता पाएंगे आज आप लोग यहाँ पर क्यों हैं? हम ये कि लगातार 3 दिन से यहाँ पर देखिए सामने न्याय खंड 1, कोई बात नहीं, कोई बात जी मैम आप बता रहे हैं। यहाँ पर ये सामने जनता फ्लैट है, लगभग 5,500-6 हजार मकान है। इसमें 25,000 के लगभग आबादी रहती है। और ये देखिए इन्होंने ये ठेका न्याय खंड 2 में खुला था, काला पत्थर, वहाँ पर जबरदस्त विरोध हुआ क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह की आबादी है। इन्होंने वहाँ से, ये ग्रीन बेल्ट है, जीडीए की लैंड है, अभी नगर निगम के अधीन हो गई है, यहाँ पर ये ठेका खोल दिया है। अभी ये हमें बता रहे हैं कि जी, जब हमने कल शाम को 3 दिन से लगातार जनता के लोगों के फोन आ रहे हैं कि बहन जी ये देखिए ये क्या हो गया। हमें किसी ने इनका नंबर प्रोवाइड करा, हमने इनका नंबर मांगा जिसने ये ठेका खोला है। ये सुबह से लगातार, कल 8 बजे इसका फोन आया, उसके बाद भी फोन आया, सुबह से लगातार मेरे से मिलने की बात कर रहे हैं कि हम बहन जी आपसे घर पे मिलना चाहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ किसने ये व्यक्ति मेरे से घर पे मिलना चाहता है। मैंने इनको कहा था ठेके पे मिलो हमसे, पब्लिक को बताओ और ये बंद करो पहले। तो ये अभी तक हमें यहाँ पर लगभग 1.5 घंटा हो गया है, ये अभी तक आ नहीं रहे और अभी टेम्पररी ये बंद करिए। हमारा इनसे ये कहना है सामान यहाँ से जाएगा, ये सब काम जाम हटेगा, हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। ये ठेका यहाँ नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मैम एक तो पहले से ही आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, यहाँ पे पानी है, ऊपर से ये ठेका भी खुल रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर, और जो समस्या है उसका निदान तो हो ही रहा है, उसके लिए तो चलो हम लोग तैयार हैं, कर भी रहे हैं। ऊपर से एक ठेका और खोल दिया, यहाँ खोड़ा में इतना ठेका, वहाँ जवान बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं, जिसको लेना वहां से खरीद के लेके आएगा। इन्होंने बिल्कुल घर के सामने ये खोल दिया है, तो बिल्कुल हम इसको खुलने नहीं देंगे, इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। ग्रीन बेल्ट का क्या मतलब है? ग्रीन बेल्ट में ग्रीन बेल्ट है ये, इसको चाहिए जीडीए को, जीडीए का समय गया, नगर निगम आ गया, नगर निगम को चाहिए यहाँ पर पौधे लगाए, बच्चों के लिए खेलने के लिए वो बनाए, फुटपाथ बनाए, सुबह सामने के लोग अपना मॉर्निंग वॉक करें, कोई साफ सुथरी जगह बने। ऊपर से ठेका और खुल गया। जहां तक मेरे संज्ञान में है, अभी नगर निगम को ये पता नहीं है कि उनकी जगह, उनकी लैंड पे ये ठेका खुल गया है, ये उनको ही पता लग जाएगा। अभी कल हमने एसीपी साहब को भी ये मैसेज डाला था कि ये इसको तुरंत बंद करा लीजिए, तो नहीं तो कल यहाँ पर विरोध होगा। ये सारा एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव जी के संज्ञान में है। अभी हमने चौकी प्रभारी को फोन किया कि पब्लिक जो बहुत एग्रेसिव हो रखी है, आप आइए, आप इसको बंद कराइए, लेकिन उनका कहना है कि अभी हम इसकी जांच करेंगे कि यहाँ पर खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? पुलिस प्रशासन भी सब इनके साथ मिला हुआ है, मिली भगत के कारण ये हुआ है। हम इसको बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। ठीक है, देखिए आपको पता चला कि यहाँ पर क्या मुद्दा है कि ठेका यहाँ पे खुला है, रेसिडेंशियल एरिया है। आप ये समस्याएं तो आप देख ही रहे हैं जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताई। आइए और लोगों से आगे बात करते हैं। देखिए पता चला है कि ये शायद ठेका खोल दिया गया है, पुलिस को संज्ञान में है क्या नहीं है, लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ठेका खुला है, उसके बाद कई और दुकानें इस तरह से खुल जाएंगी, तो जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। हम लोग खबर दिखाने आए थे कि यहाँ के हालात, सीवेज सिस्टम और यहाँ पर एक और मुद्दा आपको पता चला कि देखिए इस तरह का विरोध चल रहा है। लोगों का कहना है कि इसका तो वो लोग परेशान हैं ही इन सब चीज़ों से, इस जलभराव के कारण से। अब जो ठेका खुल गया है उसके कारण और परेशानियां बढ़ने लगी हैं। देखते चलिए आप इधर की, अब उस तरफ चलेंगे हम लोग और देखेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से परेशानी देख रहे हैं। और ये कहीं दूर दराज की बात नहीं है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली से लगा हुआ ये NCR है और इंदिरापुरम इसका वो क्षेत्र है।
तो देखिए हम लोग इंदिरापुरम में, वहाँ पर एक हुजूम है, वो हुजूम का बताया कि वो शराब का ठेका खुला है। उन लोगों का कहना है कि रेजिडेंशियल एरिया है, ग्रीन बेल्ट है, कैसे खुल गया है। पुलिस को उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस आई नहीं है। लेकिन इन लोगों ने विरोध करके दुकान को बंद कर दिया। हम आए थे किसी और मुद्दे के, और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल ये ग्रीन बेल्ट है और ये इस इलाके में कंटेनर लगा करके दुकान खोली गई है, कोई दुकान नहीं है यहाँ पे। हाँ। जबकि ये कंटेनर लगा करके दुकान बना दी गई है और ये अभी 1-2 दिन पहले ये खुला है शराब का ठेका, और इसीलिए स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका है और उसके बीच में इस तरीके से शराब का ठेका खोल दिया है। और इसी तरह की स्थिति आपको देखिए, ये पानी किसी का, ये वुड वर्क का काम है, पानी आ रहा है, नाला एकदम भरा हुआ है। अब ये पानी कहाँ पर आएगा? नाले की सफाई नहीं है, ये पानी सड़क पर आ जाएगा। अरे यहीं पर रहते हो क्या तुम? तो बताओ तो इतने सब चले जा रहे हो, सब देख रहे हो, कब से ऐसे ही हालत देख रहे हो तुम? ये से हो गया लोग, काफ़ी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। कुछ कहा किसी से कि भैया सही होगा कि नहीं होगा? मतलब मैं वैसे अभी कॉलेज से 1-2 महीने पहले आया हूँ छुट्टियों के लिए। 1-2 महीने से तो ऐसे ही हालत देख रहे हो? हाँ। चलो ठीक है, ये अभी कॉलेज से यहाँ पर आए, लेकिन जब से ये कॉलेज से आए हैं इसी तरह के हालात देख रहे हैं ये लोग। देख सकते हैं अभी हम इस तरफ हैं, अभी हम लोग उस तरफ जाएंगे तो आपको कहानी और नजर आएगी। ये देखिए इधर की तरफ, अभी हम उस तरफ पहुंचे नहीं है, अभी एक ही तरफ की सड़क आपको दिखा रहे हैं। हैदर साहब ये सब दुकानें, सब चलती दुकानें थी, ये सब दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो दुकानें आप सामने देख रहे हैं ये सब दुकानें यहीं की दुकानें। अब इस दुकानदार ने आगे कहीं दुकान खोली है, ये सब्जी की दुकान हुआ करती थी, जो दुकान बंद हो चुकी है क्योंकि ग्राहकों के जाने का यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं बचा था। एक सेकंड देखिए, समझिए, ये सुविधा जनरल स्टोर, यहाँ पे आओ भाई, दिखाओ, सुविधा जनरल स्टोर है। ये दुकान थी शक्ति भोग आटा, लोगों की जरूरतों के लिए, लेकिन दुकान बंद है। जैसे विक्रांत बता रहे हैं काफी टाइम से दुकान क्यों बंद है, सामने आप हालत देख लीजिए। अब कोई ग्राहक सामान लेने इतना कष्ट करके तो भाई आएगा नहीं, जा ही नहीं सकता, कष्ट करके भी नहीं जा सकता क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं बचा, चारों तरफ पानी है। बिल्कुल, ये स्थिति आप देखिए। और बार बार हम लोग कह रहे हैं ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, ये दिल्ली से सटा हुआ है। इंदिरापुरम में बड़े प्लांट तरीके से बनाया गया था। अब इसकी हालत देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से बच बचाकर लोग जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए, अरे ऐसे ही निकलते बच बचा के। सही है हालत, खेलने जा रहे स्पोर्ट्स खिलाड़ी लोग। अरे सर रुकिए जरा, आपसे बात कर लें। देखिए लोग बात भी करने को तैयार नहीं। ये देखिए, ये हालत आप देखिए यहाँ पर। अब ये बताते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है कार्य प्रगति पर है। ये कोई देखिए नाला है ये गहरा, और ये कल की घटना है इंदिरापुरम की ही, कि ऐसे ही एक खुली जगह पर एक स्कूटी गिर गई थी। ये हालत ऐसे कब से है? ये कम से कम 15 दिन से हो गया ऊपर, 15 दिन साथ हो गया। इस तरह से सफाई कभी नहीं हुई है? अब ऐसे ही होते रहता है, ऐसे चलते रहता है सर। आदत हो गई अब तो, आदत हो गई है। ये देखिए इंसान की आदत हो गई है इस जगह पर, इस तरह की जगहों पर रहने के लिए। आइए देखते हैं। अरे आप सब्जी का तो पहले इधर की तरफ कहीं लगाते थे, इस तरफ कब से शिफ्ट हुए? इधर 2 महीने हो गए। क्यों आना हुआ यहाँ पर? वो बढ़िया, क्या हुआ वहाँ पर? इधर गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है। ये देखिए सब कहाँ पे, यहाँ कहाँ पे लगाते थे आप? सामने है और पेड़ के पास। वो पेड़ के पास। और कब से यहाँ पे लगाने लगे? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीने से कोई हालत में सुधार नहीं हुआ? नहीं। ये देखिए यहाँ तो पूरे में ठेला लगाते थे, उसके बाद 2 महीने से आ गए। कभी किसी ने कुछ कहा है केवट से? यहाँ पर कोई भी नहीं आता देखने के लिए। अच्छा। और 2 महीने से पता है हम लोग को किराया भी फ्री में देना पड़ रहा है उधर। अच्छा, वहाँ का किराया भी देना पड़ रहा है? किराया भी देना पड़ रहा है। 7,000 महीने जाता है किराया। आपका क्या काम है? हमारी भी सब्जी की दुकान थी, हमने भी नोटा शिफ्ट कर रखी है। अच्छा। यहाँ पे कुछ काम ही नहीं बचा है। 8,000-7,000 रुपये हर महीने रेंट जा रहा है, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, इसलिए मतलब कि इस जगह का आप लोग रेंट देते थे, अब इस बरसात के पानी, बरसात का तो नहीं तो पानी ऐसे हम जब भी आते हैं ऐसे भरा रहता है? ये तो है सर। तो उसका आप 7,000 रेंट दे रहे हो अभी तक? अभी तक दे रहे हैं, लेकिन इसी 1 तारीख को खाली कर देंगे। क्या करें सर, कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर अब। ये देखिए कितनी बड़ी मार पड़ी है, ये इनका रोजगार था यहाँ पर,
अब इस स्थिति में जैसे हमने दिखाया कि सुविधा केंद्र जनरल स्टोर था वो बंद पड़ा हुआ है, ऐसे ही इन लोगों के ठेले लगते होंगे, इनका सब्जी का लगता था, आपका भी सब्जी का लगता था सर। और हम साथ दोनों बिल्कुल पास ही पास थे, पास रहते थे। और इन्होंने तो 2 महीने इनको तो जगह मिल गई, आपको नहीं मिल पाई जगह? नहीं सर, यहाँ जगह नहीं मिली है, सब्जी की दुकान बंद कर दी फिर हमने। देखिए ये सब्जी की दुकान थी यहाँ पर, ये चीजों का आप स्थिति देख लिए, कैसे कोई आएगा, कोई ग्राहक ही नहीं आएगा ना। अब बाइक भी उधर से बचकर चल रही है, अब यहाँ पे ये सब्जी लगा भी देंगे तो कोई आएगा ही नहीं। एक तो इसलिए भी नहीं आएगा कि इनकी गंदगी में, और लोगों को फिर वहम होगा कि गंदगी में दुकान लगा रखी है ना। ये तो है सर, कोई नहीं आना चाहता सर, अगर चोट वोट भी लग जाएगी तो और दिक्कत है, कोई गिर आ गया तो। और इस तरह से ये नाला है, देखिए जहाँ पे ये खड़े हुए हैं, और कल की ही घटना है कि एक स्कूटी वाला गिर गया था। और ये ऐसा हाल सिर्फ इस जगह का नहीं है, ऐसे स्पॉट्स इंदिरापुरम में कई जगह पर है। आइए उन जगह पर भी चलते हैं और जानते हैं कि लोग किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो देखिए इसी तरह के खुले नाले हैं जिनकी बात हो रही थी। ऊपर देख लीजिए दीपिका स्टोर है इतना बड़ा सा, और बाहर इतना नाले हैं। विक्रांत, इसी तरह के नाले खुले हैं, इधर तो काम चल रहा है। देखिए काम तो चल रहा है साहब, काम तो ये पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, लेकिन पूरे नाले खुले हुए हैं, जिस कारण दुकानों की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। और आप सोचिए कि बरसात के इस मौसम में जब इतना खतरा हो जाता है कि पानी भर जाता है सड़कों पर, अब नालों में पानी भर जाता है और किसी को पता नहीं चलेगा। आप कल एक वीडियो आपने देखा होगा, इसी इलाके का है वो, इंदिरापुरम का, जिसमें एक स्कूटी अपनी बैक कर रहा था और बेचारा नाले के अंदर गिर गया। किसी तरह उसे बचाया गया, बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया, और ये हाल ये पूरे इंदिरापुरम का है। देखिए कि सारे नाले इसी तरीके से खुले हुए हैं, इनमें काम चल रहा है, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। बेचारे दुकानदार क्या करें, सबकी दुकानें ठप पड़ी हैं, काम ठप पड़ा है, और बारिश के इस मौसम में इस तरीके का काम करना, तो आप किसी दुकानदार से पूछिए, कई महीनों से ये सब पूरा इसी तरीके से खुला हुआ है। चलिए देखते हैं, उधर भी कुछ लोग हैं, वहाँ से चलते हैं। आइए आगे पहले पूछते हैं इनसे। ये आप यहीं पर रहती हैं? ये इसी एरिया में रहती हैं? नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए ये लोग नहीं थे। आइए कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं, इधर चलते हैं, बड़ा मुश्किल सा है। अरे ये स्थिति ऐसी कब से ऐसे हालात हैं ये? देखिए तो काम धंधा कैसा चल रहा है, ये जानने के लिए हम लोग आए हैं। काम धंधा तो बस यही है कि रुक रुक के काम चल रहा है। आते हैं लोग इस तरह से इस हालत में? अब आ ही रहे हैं, बारिश जैसे मौसम खराब होता है तो आते ही नहीं है लोग। तो ये काफी टाइम हो गया, ऐसे तो भी अभी पता चला इंदिरापुरम में इस तरह के खुले नालों में गिर भी गया इंसान। हाँ गिरते ही हैं, जब खुले हैं तो भैया गिरेंगे ही ना, रास्ता है जाने का। तो आज ये बरसात के कारण काम नहीं हो रहा कि अभी रुका हुआ है काम? अभी काम रुका पड़ा है। अच्छा, तो कोई वजह बताइए काम रुकने? 2-3 दिन से काम रुका पड़ा है, अब वही जानेंगे जो काम करवा रहे हैं। देखिए इन सब का, दुकानदारों का ये सब तोड़ दिया गया है। नाला ये है कि इधर वाला है? नाला ये है, ये सब तोड़ दिया गया है, सब साइड जितने भी सबके हैं ना, ये सबके तोड़ दिया गया है। दुकान तो इसके आगे जितने भी है आगे बना हुआ सब तोड़ दिया गया है। नाला ये है बस जो नाला। तो ये फिर ये लोग बना कर देंगे कि आपको खुद बनाना पड़ेगा? अब ये तो पता नहीं है बना के देंगे कि नहीं बना के देंगे। तो यहाँ पे ये आपकी दुकान है? नहीं, मेरा तो घर है अंदर। अच्छा, ये दुकान आपकी है? तो अब ये पूछ रहे हैं कि भाई इसकी वजह से लोग आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, कस्टमर तो काफ़ी कम हो गए, काम पे फर्क पड़ा है। कम हो गए कस्टमर। और ये कब से ऐसे खुला हुआ है? यहाँ पे तो अभी कह रहे 10-12 दिन हुए खुला हुआ है, बरसात की वजह से शायद काम रुक गया है। अच्छा, तो ये सारा आपका तोड़ दिया गया है यहाँ? जी। तो ये सब वही बना कर देंगे कि आप लोगों को बनाना पड़ेगा? सर बहुत लेट बनाते हैं, अगर बनाएंगे तो कह नहीं सकते। ये चीज़ तो देखो मार्केट में ओपन नहीं है कि बना के देंगे कि नहीं, बाकी बहुत खुला बहुत देर पड़ा है। आगे भी देखोगे तो वहाँ पे जो गेट है, वहाँ जो मेन गेट है मखनपुर का, वहाँ पे भी काफ़ी खुला हुआ है कि खोल के छोड़ दिया है, या तो मिट्टी विट्टी नहीं डाली है, बॉर्डर कुछ बनाया नहीं है जिससे बच्चे गिर जाते हैं।
अभी 2 बच्चे गिर गए थे पीछे बरसात में, यहीं पर ना। हाँ आगे हाँ। चौकी के जस्ट सामने। हाँ। तो वहाँ पे 2 बच्चे गिर गए थे, जबकि जैसे कोई गड्ढा छोड़ दिया है तो मिट्टी का बॉर्डर बना है या कुछ बैनर कुछ टाइप लगाना चाहिए ना, कि जिस बच्चे ना गिरे। अब ये पूरा आप देखिए आगे तक इंदिरापुरम की पूरी लाइन, और ये सिर्फ इसी इलाके में नहीं, आप आगे कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह इस तरीके से नाला खोला हुआ है। और बरसात के इस मौसम में इस तरीके का काम करना, और यहाँ पर हमेशा पानी भर जाता है। आज चूंकि अभी बरसात नहीं हो रही है, तो जैसे ही बरसात होगी पानी भर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे नहीं है, इसी कारण गिर जाता है आदमी, पूरा बराबर हो जाता है, पानी का बराबर। हाँ। पता नहीं लगता कि कहाँ पर ऊंचा नीचा है कि नहीं। देखो निकासी की जगह तो सारी बंदी है, पानी निकलेगा कहाँ, भरी जाएगा पूरा। जी ठीक है, अब यहाँ से आने में भी मुझे खुद डर लग रहा था कहीं गिर ना जाऊँ, पैर ना फिसल जाए। तो कस्टमर कैसे आते होंगे, दुकानें प्रभावित हर चीज़ों से, हर इंसान। आइए देखिए सब दुकानें बंदी हैं ज़्यादातर। आपने देखा उस तरफ की भी दुकानें बंद थी, इस तरफ की ताले लगे हुए हैं। लोग कैसे, उनको पता है कि इस टाइम पे रोजगार कैसे आएंगे, लोग कहाँ पर आएंगे। और ये देखिए सब चीज़ों का, ये देखिए इस तरह का हाल है। अरे भाई साहब, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं ये कब से खुला हुआ है, किस तरह से ये कुछ काम वाम हो रहा है कि ये ऐसे आपकी तरफ से? भैया ये 1 महीने से चल रहा है काम, 1 से 1.5 महीना हो गया। और बरसात के कारण कभी काम हो जाता है, कभी रुक जाता है। हाँ, और पानी रोज भरा रहता है। ये काम गवर्नमेंट को कम से कम बरसात से पहले कराना चाहिए, बाद में कराना चाहिए था। बहुत दिक्कत हो रही है ग्राहक के आने में। आप देखो क्या हाल हो रखा है दुकान। अरे तो ग्राहक के हम लोग खुद चलते हुए डर लग रहा है, आपको भी लगेगा कि कोई भी गिरने से डरता है। और सब ये यहाँ पर रिहायशी कॉलोनी है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सबको बच्चों को डर, हाथ पकड़ के बच्चों को निकालते हैं यहाँ से। आगे तो दुकानों ने बंदी कर दिया, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहे। नहीं, कारण है जब रास्ता ही नहीं है तो क्या करेगा। हमने जैसे को आप देख रहे हो किस तरह से व्यवस्था कर रखी है अपनी। देखिए किस तरह से इन्होंने यहाँ पे पत्थर लगा रखे हैं, लेकिन नाला खुला हुआ। और कल की इंदिरापुरम की खबर है कि इसी तरह के खुले नाले में एक स्कूटी गिर गई, बहुत मुश्किल। जरूर गिरी होगी। आज हमारी गाड़ी बच गई है। बच गई है? आज हमारी गाड़ी बच गई है, ये वाली कौन सी गाड़ी? जो ये खड़ी है, जो 3 पहिए वाली, वो पूरी मतलब वो एकदम पूरी हो गई। हाँ पलट गए आप? बच गया। हाँ जी। क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। ये विजेंद्र सिंह ये गाड़ी चलाते हैं, इसमें सामान लाते होंगे ये दुकानों में, इसी तरह के गड्ढे में आपकी गाड़ी फंसी और बच गए। हाँ बच गए। तो आप देख सकते हैं लोगों का यही कहना है कि अगर ये काम आपको कराना था तो बरसात से पहले करा देते या बरसात के बाद करा देते। अब बरसात के इस वक्त में कराते हुए क्या समस्या हो रही है, सारे दुकानदार लोग, बच्चों का वो आए दिन खबर हो रही है, लेकिन सरकार अभी तक खामोश है, कुछ सुन नहीं रही है। सबका यही कहना है कि अगर ये काम कराना था तो बरसात से पहले करा देते या बरसात के बाद करा देते। बिल्कुल, और ये बरसात का मौसम तो बहुत खतरनाक हो जाता है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि 2 बच्चे गिर गए थे। कल का वीडियो हमने देखा, वो किसी तरीके से आदमी को निकाला गया, और पूरे इंदिरापुरम में, और इंदिरापुरम बहुत पॉश इलाका गाजियाबाद का माना जाता है। गाजियाबाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला ये है, ये चलाते हैं। हाँ। अभी इनकी जान बची है, इसी गड्ढे से ये गिरते गिरते बचे हैं। अभी ये बता रहे थे हमें अंदर। अरे तो इस तरीके की घटनाएं बहुत हो रही है यहाँ पर। देखिए आइए फिर से बात कर लेते हैं। कहाँ पर था भाई वो गड्ढा? ये आगे तो आपके आगे का टायर फंसा कि पीछे का? पीछे वाला, ये वाला। और यूं झुक गई होगी गाड़ी। हाँ पूरी ऐसे करके हो गई। देखिए भगवान ने आपको बचा लिया। देखिए ध्यान से चलाया कीजिए चीज़ों का। अरे आप यहीं पर रहते हैं क्या? ये जानना चाह रहे हैं कि ये सब खुले हुए हैं, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। सच काम हो रहा है भाई साहब, 15 साल के बाद अब काम हो रहा है, वो ठीक तो हो रहा है। अच्छा, 15 साल के बाद काम हो रहा है, पर ठीक हो रहा है, और लोगों को जो परेशानी हो रही है वो नहीं हो रही है। कोई दिक्कत क्या हो रही है? जब काम होगा तो दिक्कत नहीं होगी क्या? अच्छा, जब काम होगा दिक्कत होगी। तो लोगों का कहना है कि ये काम भैया बरसात से पहले करा लेते, बाद में करा लेते, ऐसे कि नगर निगम का बजट अब आया तो कहाँ से करेगा वो? अभी बजट आया है तो इसलिए अब हो रहा है। हाँ, तो खड़ा कोटी का घर से करेगा अपने को, इतना बढ़िया काम कर रहा है। देखिए इनका अपना विचार है कि भाई कह रहे हैं कि ये इतना बढ़िया काम चल रहा है। आपको भी लग रहा है इतना बढ़िया काम चल रहा है? हाँ जी, बढ़िया ही चल रहा है। अब मौसम देख के काम थोड़ी होगा। आज परेशानी है, कल को ठीक भी तो हो जाएगा। अच्छा, बार बारी परेशानियां तो खत्म हो रही हैं। चलिए ये बात सही है। फिर कह रहे 20 साल के बाद इस तरह का काम चल रहा है। मगर 20 साल के बाद हो रहा है। जब 22 जब वहाँ सुनवाई होगी तभी तो आगे काम होगा। बट जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। आज परेशानी है, कल ठीक हो जाएगा।
अच्छा, लोगों का कहना है कि ये काम बरसात से पहले कर देते, बच्चे गिर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनका के लिए क्या कहेंगे आप? बरसात, फिर बरसात के बाद वही होता है कि अब पेंडिंग में हो गया, वहाँ काम चल रहा है, यहाँ चल रहा है, जब शुरू हो गया, जब बढ़िया है, आज दिक्कत है, कल ठीक भी तो हो जाएगा, आगे की बारिश में तो ठीक रहेगा। आप भी इसी एरिया में रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। चलिए देखिए, ये भी इस एरिया में रहते हैं, इनका एक अपना विचार है कि भाई जो हो रहा है सही हो रहा है, और बरसात के बाद भी होता तो यही समस्याएं होती। कुछ लोग कह रहे हैं कि 22 साल के बाद ऐसा काम चल रहा है। देखिए अरे साहब, ये तो और भी दुर्भाग्य की बात है अगर 22 साल बाद, क्योंकि देखिए नालों की सफाई नहीं होती थी, नाले पूरी तरीके से जाम हो गए थे। काम होना ये तो अच्छी बात है, काम हो रहा है, लेकिन बरसात के इस मौसम में जिस समय इतने हादसे हो रहे हैं, वो थोड़ी चिंता की बात पूरे इंदिरापुरम के इलाके के लिए है। कल की खबर थी कि स्कूटी गिर गई थी, उसके बाद शायद वो एमसीडी जो भी इनकी म्यूनिसिपैलिटी वो दीवारें उठा रही हैं कुछ चीज़, वो इसी तरीके के क्योंकि नाले हैं। अच्छा। अब वो उसको चारों तरफ कह रहे हैं कि इसको बैरिकेड करेंगे, तो हादसे जहाँ पे जिस मौके पर हादसा हो जाता है वहाँ पे बैरिकेडिंग कर देते हैं, लेकिन बाकी जगह नहीं। अब इस पर कोई बैरिकेडिंग नहीं है, ग्राहक का हल्का सा ध्यान उलझा और वो पीछे नीचे नाले में गया, और सिर्फ जान जाने का नहीं, चोट लगने का बहुत बड़ा जोखिम है इन नालों में। और गंदे नाले हैं क्योंकि पानी पिछले कई महीनों से जमा है, बरसात लगातार हो रही है, इस साल बरसात भी ज़्यादा हो रही है, तो कम से कम बैरिकेडिंग या कुछ ऐसा किया जाए कि ये इन नालों से कम से कम बच सके। और पूरे इंदिरापुरम इलाके में इस तरीके का हाल है। जी हाँ, पूरे इंदिरापुरम इलाके का इस तरह का हाल है। हमने आपको दिखाया कहाँ से बड़ी बड़ी इमारतें थी, खूबसूरत इमारतें थी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, उनके सामने की नालियाँ बंद थी, पानी भरा हुआ था, और इस तरह के खुले नाले हैं। ये आए दिन खबरों का विषय बन रहा है, खबरों में आ रहा है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई इसमें गिर रहा है, स्कूटी गिर रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वो 3 व्हीलर वाला था, उसने खुद हमारे सामने बताया कि किस तरह से वो मुश्किल से बचा है। तो ये है, लोगों का कहना है कि भाई ये काम आप कर रहे हैं, अगर ये काम आप बरसात से पहले या बरसात के बाद करते तो अच्छा होता। पर कईयों का कहना है कि ये बजट ही अभी आया है, 22 साल के बाद ऐसा काम हो रहा है, तो हर लोगों की अलग अलग राय थी। तो जो भी होगा हम आपको स्वतंत्र बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदराबाद नक्की। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही जगह में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।